दोस्तों, इस्त्री के जो कनेक्शन है या उसकी जो डायग्राम है वो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। इस्त्री के हमेशा 3 पॉइंट होते हैं, 1 नंबर पॉइंट, 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर। ठीक है जी। अब जब मेन हम जब देते हैं ना, इसके अंदर ये होता है एक स्विच बना होता है, यानी ये स्विच है, ये 1 नंबर तार के साथ लगा होता है, दूसरे टर्मिनल पे ये लगा होता है। ठीक है जी। ये जो हम बिजली देते हैं, एक डायरेक्ट जो है पावर सप्लाई जब देते हैं, ये इस 3 नंबर पे हम डायरेक्ट AC 220 वोल्ट की एक कॉमन तार लगा देंगे, 220 वोल्ट। ठीक है जी। उसके बाद ये यहाँ से गुजरती हुई ये ऐसे जाएगी और यहाँ से ये 2 नंबर पॉइंट पे आएगी, 2 नंबर पॉइंट से ये 1 नंबर पॉइंट पे ऐसे करके, और यहाँ पे हमने दूसरी न्यूट्रल तार दी हुई है 220 वोल्ट की, 220 वोल्ट। ये फेज़ आप कर लें और ये न्यूट्रल कर लें। इसको सामने रख के अब ये देखें जी, ये जी, ये आपको मैंने जूम करके दिखाया है। अच्छा, ये इस्त्री का ये वाला पॉइंट, ये जो हमने पढ़ा है, ठीक है जी, ये वाला ये पॉइंट जो है, ये वाला ये पॉइंट है, ये डायरेक्ट ये देखो एलिमेंट पे जा रहा है ये। ठीक है जी। ये 1 नंबर पॉइंट जो है ये थर्मोस्टेट है, ये वाला ये जी, और यहाँ से होके ये 2 नंबर पे वापस आउट होती है, और यहाँ पे 2 नंबर पे ही ये एलिमेंट की दूसरी साइड लगी हुई है। ठीक है जी। और ये जो 2 और 3 जो है, इनके दरमियान हमारा इंडिकेटर लग जाएगा। ये इसकी मुकम्मल डायग्राम है और इसके कनेक्शन लगाने का तरीका है। उम्मीद है कि ये आपको हमारी वीडियो पसंद आएगी और आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए ये ज़्यादा बेहतर साबित होगी। हमारे चैनल को आपसे गुजारिश है कि लाइक करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि हर आने वाली नई वीडियो जो है आपको बर वक्त मिलती रहे। जी, आपकी बड़ी मेहरबानी, थैंक यू वेरी मच। ताकि ये सही लग जाए। फिर अब इसको हम असम्बल कर रहे हैं। ये लाइन, ये जो है सिलाई, ये इसमें डालनी है, यहाँ से ऐसे करके ऊपर ये कवर डाल देना है। ठीक है जी, ये कवर डाल दिया है। फिर उसके ऊपर हमने इसको, ये जो है हमारा हैंडल, इसको हैंडल को लगाना है। हैंडल को लगाते हुए इस चीज़ का ख्याल रखना है कि वो सिलाई नीचे से, ये सिलाई नीचे से निकलनी चाहिए, नहीं निकलनी चाहिए। और उसके बाद ये सिलाई जो है इधर, ये इधर इसके अंदर ना, इस जगह पे ये सेंटर में होल सा बना हुआ है, इसके अंदर आनी चाहिए सिलाई। ये हम इसे सबसे पहले ऐसे करके एंगेज करेंगे उस सिलाई को उस होल के अंदर। ये बिल्कुल टाइट हो गया, सेट हो गया। हम ये जो पेच हैं ये एंगेज करेंगे, ठीक है, ताकि ये फिक्स हो जाए। अब ये नहीं होगा, बेहतरीन सेट हो गया जी हैं। अब इसे हम सबसे पहले इसे सीरीज़ में लगा के चेक करेंगे क्या हमारे ये कनेक्शन जो है, इसकी जो एडजस्टमेंट है थर्मोस्टेट की, क्या वो उसके मुताबिक है या नहीं है। तो उसका तरीकाकार ये है, यहाँ पे हम सीरीज़ में लगाएंगे ये सीरीज़ लीड। तो अब हमने ये जो सीरीज़ लीड है ये 1 नंबर और 3 नंबर पोजीशन पे लगाई है, सिर्फ ये भी चेक करने के लिए, इसकी एडजस्टमेंट चेक करने के लिए। अब ये यहाँ पे देखें, ये मैं से रोटेट कर रहा हूँ, ये इस जगह पे जाके इसका, ये हमारा 100 वाट का बल्ब ये लगा हुआ है, और ये इधर से ये इस पोजीशन पे जाके इसे ऑन होना चाहिए। अब ये देखें, वो इस पोजीशन पे मैंने किया है, बल्ब ऑन हो गया, ये देखिए ये। ठीक है जी। और ये जो है इस जगह पे ये ऑन हो रहा है। इट्स मीन कि हमारा ये स्टार्टिंग पॉइंट है हीट का, वो ये वाला होगा। ठीक है जी। ये हम इस तरीके से अब इसको फाइनल कर देंगे, इसका इंडिकेटर वगैरह लगा देंगे। 2 और 3 नंबर पोजीशन पे इंडिकेटर लगाएंगे
जो लीड है वोल्टा इसकी बिजली वाली, वो हम 1 और 3 नंबर पोजीशन पे लगाएंगे। हमारी ये जब लग जाएगी फिर आपको बताते हैं दोस्तों। ये दोस्तों हम अब हमारी ये जो है ना लीडें इसकी लग चुकी हैं। 1 नंबर और 2 नंबर पोजीशन पे ये मेन तार लग गई है, 3 नंबर पोजीशन पे मेन तार लग गई है, और 2 और 3 नंबर पे ये इंडिकेटर लग गया। अब ये देखते हैं ये चल रही है कि नहीं चल रही। ये देखें दोस्तों, ये इंडिकेटर जल रहा है और ये इधर से ये यहाँ से ये अपना काम भी कर रहा है। ये देखें, ये इंडिकेटर भी जल रहा है। ये मैं थोड़ा सा जूम करके दिखा दूँ आपको। ये देखिए, ये इंडिकेटर भी जल रहा है और ये अपना वर्क कर रही है इस थर्मोस्टेट स्विच के साथ, ये इसके साथ। अब ये हमारी इस्त्री बिल्कुल ठीक है। इसका शॉट भी मैंने चेक किया है, शॉट भी क्लियर है। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया।